श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 29 अक्टूबर मतलब कल से 29 अक्टूबर से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। एकम की तिथि है, प्रतिपदा की तिथि है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस कार्तिक माह में सभी से एक विशेष महाउपाय को करने को कहा है। गुरुजी ने पिछले वर्ष की कथाओं में कई उपाय बताए थे, वे उपाय तो हम आपको बताएंगे ही, पर अभी हाल ही में नागपुर में पूर्ण हुई शिव पार्वती शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कार्तिक माह में सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है, कैसे करना है हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। उपाय करने से आपके जीवन में जितने भी कष्ट चल रहे हैं, दुख चल रहे हैं, तकलीफ चल रही है, वह सब तो दूर होगा ही और घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने वाली है। यह उपाय आपको पूरे कार्तिक माह में करना है। आप इस उपाय को पहले दिन से भी करना शुरू कर सकते हैं या फिर आप कुछ विशेष तिथियां होती हैं, उन विशेष तिथियों में भी आप विशेष उपाय कर सकते हैं। रोज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रत्येक कार्तिक माह के सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, एकादशी, इन विशेष तिथियों में यह विशेष उपाय जरूर करें, पर प्रयास करें कि आप यह उपाय रोज करें। उससे पहले हम आपको कार्तिक माह की शुरुआत जो रविवार से हो रही है, 29 अक्टूबर से हो रही है, तो आपको एक सफ़ेद दाग, काले दाग, त्वचा संबंधित समस्याओं वाला एक विशेष उपाय करना है। पिंपल्स जैसी समस्या हो, त्वचा में बीमारियां चल रही हो, तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय सभी से करने को कहा है। उपाय कैसे करना है आप सबसे पहले यह समझ लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का कलश लेना है। तांबे के कलश में आपको जल भर लेना है और रविवार के दिन मतलब 29 अक्टूबर को आपको अपने घर से ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कलश रखेंगे वह आपके सर से ऊपर होना चाहिए और आपको सूर्य भगवान को कलश की धार से देखना है और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। इसके बाद आपको इस कलश को धोना नहीं है। इस कलश को आप ऐसे ही रविवार के दिन रख दें। फिर अगले दिन इस कलश को मतलब सोमवार के दिन 30 अक्टूबर को आपको इस कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करना है और जल अर्पित करते समय आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, शूल टंकेश्वर महादेव, इस नाम का स्मरण करते हुए पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग को प्राप्त करके अपने उस सफ़ेद दाग, काले दाग, त्वचा संबंधित परेशानियां चल रही हैं उसमें लगा लें। जल लगाना आपको घर पे आके है, वहाँ मंदिर पे ही बैठ के ना लगाएं। कलश में प्राप्त करके घर ले आएँ और घर पे अपनी समस्या पे लगा सकते हैं। यह विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक रविवार, सोमवार को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नागपुर की कथा में बताया है, जो गुरुजी ने सभी से इस कार्तिक माह में करने को कहा है। गुरुजी ने सभी से कार्तिक माह में एक बेलपत्र और एक शमीपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने को कहा है, पर एक विशेष तरीके से। बेलपत्र की डंडी भी जलाधारी की ओर नहीं होना चाहिए और शमीपत्र की डंडी भी जलाधारी की ओर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी जो होगी वह दक्षिण दिशा की ओर होगी। उसी प्रकार से शमीपत्र की डंडी भी आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि उसकी डंडी दक्षिण दिशा की ओर हो। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि हमने बेलपत्र को किस प्रकार से अर्पित किया है। बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर है। इसी प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर जब आप शमीपत्र अर्पित करेंगे तो आपको शमीपत्र भी इसी प्रकार से अर्पित करना है। डंडी जलाधारी की ओर नहीं रखना है। बस इस उपाय में आपको इस बात का ध्यान रखना है। बल्कि आप साल भर जब अर्पित करते हैं तो गुरुजी साल भर आपको डंडी जलाधारी की ओर करने को ही कहते हैं। मात्र इतना कर देने से कार्तिक माह में आपके जीवन में कभी भी दुख, दर्द, तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी, कष्ट देखने को नहीं मिलेंगे। जीवन से परेशानियां दूर होती हैं और आपके घर में धन संपदा बढ़ती हुई नजर आएगी। धन संपदा के नए द्वार खुलेंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, व्यापार अच्छा चलेगा। यह विशेष उपाय आपको इस कार्तिक माह की एकम तिथि मतलब 29 अक्टूबर से ही करना शुरू करना है। रोज़ कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। रोज़ नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में जरूर कीजिएगा। और एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए है। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आस्था चैनल पर अभी कथा चल रही है, आप उस कथा के सार क्यों नहीं बता रहे हैं, उस कथा के उपाय क्यों नहीं बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें, वह कथा पुरानी है, पिछले वर्ष की कथा है, जिसका कथा सार हमने आपको पिछले वर्ष ही बता दिया है। पिछले वर्ष ही हमने आपके उपाय भी बता दिए हैं। जब नई कथा आती है तो हम इस चैनल पर नई कथा का सार उसी दिन शाम के समय या रात के समय डाल देते हैं। तो नई कथा जो आने वाली है वह 3 नवंबर से आने वाली है और आपको नई कथा के सार और नए उपाय भी 3 नवंबर से इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बताया गया इस उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।